क्वेश्चन है पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है जबकि पाइप बी संपूर्ण भरे टैंक को 27 मिनट में खाली कर सकता है। शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। यानी कि शुरू के 6 मिनट तक तो सिर्फ पाइप ए ही खुला रहता है और 6 मिनट के बाद पाइप ए प्लस बी दोनों खुले रहते हैं। ठीक, कितने समय में मिनट में शेष टैंक पूरी तरह से भर जाएगा। यानी कि ए के भरने के बाद ए 6 मिनट चल गया, वो भर गया, उसके बाद ए प्लस बी जब दोनों खोले जाएंगे तो जो से ए कर चुका 6 मिनट के लिए काम, उसके अलावा जो शेष बचेगा उस टैंक को कितने बनने में, यानी कि जो ए प्लस बी मिलकर काम करेंगे ना 6 मिनट के बाद, वो टैंक जो शेष बचा हुआ काम है उसके लिए समय पूछा है। ठीक है, ये बोल रहा है कि पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, तो ये पाइप ए है, ये इसे 18 मिनट में भर सकता है। ठीक है, ये लिख लिया। और जबकि पाइप बी संपूर्ण भरे टैंक को 27 मिनट में खाली कर सकता है, तो ये खाली करने वाला है, तो ये 27 मिनट में कर सकता है। ठीक है, अभी एलसीएम लेके इनका वर्क निकाल लेते हैं। वर्क कितना हो जाएगा, एलसीएम 54 दोनों का, 18 27 का 54 एलसीएम हो गया। 18 दूनी 36, 18 दिया 54 होते हैं और 27 दूनी 54। ये खाली करने वाला पाइप है बी, तो इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, और शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। यानी कि शुरू के 6 मिनट तो सिर्फ पाइप ए ही खुला रहता है, तो ये ए के लिए ले लेते हैं शुरू के 6 मिनट के लिए। टाइम कितना है, शुरू के 6 मिनट थे। ठीक, टाइम तो हो गया 6 मिनट और ए ही खुला था, इसके बाद ए प्लस बी दोनों खुल गए 6 मिनट के बाद। ठीक है, इसके लिए ये सिर्फ ए ने सिर्फ अकेला 6 मिनट के लिए काम करता है। ठीक है, बाद में बी भी आ जाता है, तो ए के लिए टाइम कितना हो गया 6 मिनट, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो वर्क कितना हो जाएगा, कितना काम कर चुका होगा ये 6 मिनट के अंदर, 6 मिनट के अंदर कितना काम कर चुका होगा वो ज्ञात करना है। तो वर्क बराबर होगा एफिशिएंसी इनटू टाइम, वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क, एफिशिएंसी कितनी है 3 है और टाइम कितना है 6 मिनट, यानी कि 18 यूनिट काम ये कर चुका। 18 यूनिट काम ए 6 मिनट के अंदर कर चुका। अब ये बोल रहा है कि अब 6 मिनट के बाद ए प्लस बी दोनों खुल जाएंगे, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी तो कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी 3, ये माइनस के 2, यानी कि ए क्या आ जाएगी एफिशिएंसी, क्यों 3 में से -2 करेंगे तो ए की आएगी एफिशिएंसी, दोनों चालू हो जाएंगे तो ए प्लस बी दोनों खोल दिए जाएंगे तो एफिशिएंसी 1 आएगी। 3 में से -2 गए तो, यानी कि इन दोनों को जोड़ना है एफिशिएंसी को, तो 1 आएगा 3 में से 2 गए तो। ठीक, और ये पूछा है, इसने क्या पूछा, टाइम अपने को ज्ञात करना है, किसके लिए, कितने समय में मिनट में शेष टैंक पूरी तरह से भर जाएगा। शेष टैंक मतलब ये 18 यूनिट का काम हो चुका, टोटल यूनिट 54 यूनिट है, टोटल वर्क है अपने पास 54 यूनिट, इसमें से 18 यूनिट काम हो चुके, तो शेष टैंक को भरने के लिए बोल रहे हैं कि शेष काम को करने में समय पूछ रहा है, तो शेष काम कितना है, देखो टोटल वर्क अपने पास 54 यूनिट है, 6 मिनट में ये कितना कर चुका, 18 यूनिट काम कर चुका, तो शेष वर्क इसमें से 54 में से 18 निकालेंगे वो तो आएगा। और ये किसके लिए समय पूछ रहा है, शेष टैंक को भरने के लिए, यानी कि इस 18 के अलावा जो काम बच गया 54 में से, उसी के लिए तो टाइम पूछ रहा है, वो टाइम तो अपने को ज्ञात करना है। तो शेष वर्क ज्ञात कर लेते हैं, शेष वर्क कितना हो जाएगा 54 माइनस 18 आ जाएगा, 54 माइनस 18 यानी कि 36 आ जाएगा। शेष वर्क कितना आ गया, 36 आ गया। अब इस वर्क के लिए बोला है शेष टैंक मतलब शेष वर्क के लिए टाइम कितना लगेगा, जबकि एफिशिएंसी 1 आ रही है, तो टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है 36 है, एफिशिएंसी 1 है, मतलब 36 मिनट से लगेंगे। ठीक है, शेष टैंक को भरने में 36 मिनट या शेष काम को करने में 36 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।